हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रही हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग बोरोइंग। अब इसे हमें कब यूज़ करना होता है और कैसे यूज़ करते हैं, ये तरीका आज आप सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको टर्म्स रिमाइंड करा दूँ कि मिनवेंड होता है जो ग्रेटर नंबर होता है, जिसको हम ऊपर लिखते हैं। सब्ट्राहेंड स्मॉलर नंबर होता है जिसको हम नीचे लिखते हैं, इसको माइनस किया जाता है। हमेशा ही मिनवेंड में से सब्ट्राहेंड को माइनस करते हैं और जो आंसर होता है वो डिफरेंस कहलाता है। आप जानते हो ना, 1 में से आप अगर आप कोई आपको कहे कि मुझे 10 दे दो, थोड़ा ना दे सकते हो। तो हमेशा ही जो ग्रेटर नंबर होता है ऊपर होता है, उसे कहते हैं मिनवेंड, और जो स्मॉलर नंबर होता है उसको नीचे लिखा जाता है, उसे कहते हैं सब्ट्राहेंड। इज इट क्लियर? चलिए अब आपको हम बताते हैं कि बोरो हमें कब करना होता है। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर्स का हम आपको बताएंगे। 63 माइनस 38। इसके ऊपर आप अभी शुरुआत में समझने के लिए इसको ध्यान में रखें कि हमें टेंस जो सेकंड डिजिट पे होता है वो टेंस होता है, जो फर्स्ट डिजिट पे होता है वो वंस होता है। तो वंस टेंस, और इसको हमेशा इस साइड से ही स्टार्ट किया जाता है। तो ये आप राइट कर लीजिए। अब हमें बोरो करने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इस रूल को अप्लाई किस जगह करेंगे। तो चलिए पहले हम यही देखते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हो 3 माइनस 8। अब 3 में से 8 माइनस कैसे होगा भाई? 3 तो कम होता है, स्मॉलर होता है, 8 ग्रेटर होता है। तो इसका तरीका ये होता है, क्योंकि आप पूरे अगर इसको देखेंगे तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि 63 इज़ ग्रेटर, 38 इज स्मॉलर। तो लेकिन 3 स्मॉलर है, 8 ग्रेटर है। तो ये ऐसा करने के लिए हम इसमें से टेंस में से 1 बोरो कर लेंगे। बोरो का मतलब तो उधार लेना, बोरो कर लेंगे। अब आप देखिए, ये हमने जैसे ही यहाँ पर 1 बोरो किया तो ये बन गया 13। अब 13 में से 8 बड़े आराम से माइनस हो सकता है। इसको माइनस करने के लिए हम 8 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। 9, 10, 11, 12, 13। अब आप ये कितने हुए? ये 5 हुए हैं। तो 13 माइनस 8 5। अब हमें यहाँ हम टेंस वाले में आएंगे। टेंस वाले में आप देख रहे हो 6 माइनस 3। अब ये वाला 1 भी हमें माइनस करना है, तो पहले हम 3 प्लस 1 लिखेंगे। 4 माइनस हो गया। अब 4 से आगे हम रीड करना शुरू करेंगे। 5, 6। तो ये हाउ मैनी आर दे? 2। सो 2 हम यहाँ पर राइट करेंगे। तो डिफरेंस क्या आया? 25। एक बार फिर दोबारा से समझ लीजिए, और एग्जाम्पल भी वैसे हम देंगे आपको। सबसे पहले आप ये देखिए कि मिनवेंड हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। 63 इज़ ग्रेटर देन सब्ट्राहेंड इज 38। अब जब हम वंस को माइनस करते हैं तो 3 इज स्मॉलर, 8 इज ग्रेटर, मिनवेंड स्मॉलर, सब्ट्राहेंड ग्रेटर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेंस वाले डिजिट से 1 बोरो कर लिया जाएगा। हमेशा 1 ही बोरो करते हैं। इट बिकम्स 13। इसे आप ऐसे नहीं करेंगे कि 3 की जगह आपने 4 इसे काउंट कर लिया। इसको साइड में हम करेंगे, क्योंकि टेंस में से हम ले रहे हैं। हमने पूरा 1 टेंस लिया और टेंस में 10 होते हैं, तो 1 यहाँ पर लिखा जाएगा। 13 बन गया। अब 13 माइनस 8 5। अब हमें 6 में से 3 माइनस करना है। 6 माइनस 3, लेकिन हमें ये भी माइनस करना है। तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 3 प्लस 1 4। तो इट मीन्स कि हमें 6 में से 4 माइनस करना है। अब 4 ऑनवर्ड हम रीड करेंगे। तो 4 के बाद 5, 6। तो यहाँ पर कितना हो गया? 6 माइनस 4 2। 25 इज़ द डिफरेंस। अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यू कैन सी हियर
minuend is 54, subtrahend is 25. minuend is greater, subtrahend is smaller. लेकिन 4 माइनस 5, 4 में से क्योंकि स्मॉलर है 5 माइनस नहीं हो सकता, तो हम वही मेथड अपनाएंगे, 1 बोरो करेंगे, इट बिकम्स 14. अब 14 माइनस 5 करना होगा, हम 5 ओन वर्ड रीड करेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. How many are they? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 is the remainder. अब 5 माइनस 2, लेकिन साथ में कभी मत भूलिए कि जो आपने 1 बोरो किया था वो भी माइनस करना होता है. तो 2 प्लस 1 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 माइनस 3 होना चाहिए. और 3 ऑनवर्ड हम राइट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 से आगे 4 5. तो 2 इज़ द रिमाइंडर. And what is the difference? 29. One more example for practice. 81 minus 35. अब यहाँ पर वैसे तो आप देख रहे हैं minuend 81 is greater, 35 subtrahend is smaller. लेकिन जब हमें 1 में से 5 माइनस करना है वंस में, 1 is smaller, 5 is greater. तो तरीका वही होगा, 1 बोरो करिए, it becomes 11 and then 11 माइनस 5. और माइनस करने के लिए 5 ऑनवर्ड करिए, चाहे फिंगर पे काउंट कर सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11. हाउ मैनी आर दे? 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो 6 इज़ द रिमाइंडर. नाउ 8 माइनस 3, लेकिन ये भी प्लस होगा इसमें, तो 4 क्या बना हमारा, 8 माइनस 4. अब हम 4 ऑनवर्ड करेंगे, 5, 6, 7, 8. How many are left? 4. So 46 is the difference, is the answer. अब हम 3 डिजिट नंबर्स की प्रैक्टिस करेंगे. अब हम देखें, यहाँ पे हमने लिखा है वंस 100, वंस टेंस 100. थर्ड नंबर पे जो डिजिट आता है वो हमेशा 100 होता है, आपने ये सीखा होगा. अब 342 is the minuend and 164 is the subtrahend. आप देख रहे हैं subtrahend is smaller than minuend. लेकिन 2 माइनस 4 ऐसे नहीं हो सकता जब तक हम बोरो नहीं करेंगे. तो हम टेंस में से बोरो करेंगे, इट बिकम्स 12. एंड 12 माइनस 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. How many are they? 4, 4, 8. These are 8. So 8 is the remainder. Now you see here 4 minus 6. अब 4 में से क्योंकि minuend तो स्मॉलर है, तो हम अब 100 में से 1 बोरो करेंगे, इट बिकम्स 14. अब 14 माइनस 6, 6 नहीं, ये वाला 1 भी हमें माइनस करना होगा, इट इज़ 7. सो 14 माइनस 7, 7 ऑनवर्ड हम करेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. सो व्हाट इज़ द रिमाइंडर? 3, 3, 6, 1, 7. नाउ 3 माइनस 1. अब इस 3 में से ये वाला माइनस हमें 1 माइनस करना होगा, तो 3 माइनस 2 and 1 is the remainder. So what is the difference? 178. Now one more example to make the things easier. आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, कोई मिस्टेक आप ना करें. एक और एग्जाम्पल देखिए. 750 is the minuend, 297 is subtrahend. अब 0 माइनस 7, 0 में से तो माइनस नहीं हो सकता 7, वी हैव टू बोरो 1, इट बिकम्स 10. अब 10 माइनस 7, 8, 9, 10. सो व्हाट रिमेन्स? 3. नाउ 5 माइनस 9, लेकिन 5 में से नहीं जा सकता, तो हम 100 में से 1 बोरो करेंगे, इट बिकम्स 15. अब हमें 15 माइनस 1 नहीं, 10, क्योंकि 9 में जब आपने 1 प्लस किया 10 हो गया, तो क्या बन गया ये? 15 माइनस 10. 10 ऑनवर्ड करेंगे हम, 11, 12,
13, 14, 15. So how many remains? 5. Now 7 minus 2. 2 नहीं, ये वाला 1 भी माइनस करना है. 3. 7 minus 3. 3 onward हम रीड करेंगे. 4, 5, 6, 7. So how many remains? 7. 753 is the difference. आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.